हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं विशाल मेघानी आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम स्टडी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहां पर आप लोगों के लिए आई हुई है NHPC के अंदर। NHPC जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। दोस्तों यहां पर एक वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए, स्पेशली ये वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स कि वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ साथ इसका एग्जाम कहां, कैसे और कब होने वाला है दोस्तों, उसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, NHPC, दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। साथ साथ दोस्तों यहां पे पोस्ट का नाम क्या है, तो जूनियर इंजीनियर। ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा दोस्तों आप लोगों को यहां पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहां पर ऑफर की जा रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो 388 वैकेंसीज दोस्तों यहां पर आई हुई है। 388 दोस्तों बहुत ही बढ़िया नंबर है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का मौका दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिया जा रहा है ना। इसके अलावा जॉब लोकेशन कहां हो सकती है, तो ऑल ओवर इंडिया जहां जहां पर भी इसके प्लांट है वहां पर आपको पोस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ओपनिंग डेट, फॉर्म फिलअप कब से शुरू हो गया है, तो 9 जून से ऑलरेडी इसका फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 30 जून। 30 जून के पहले पहले दोस्तों आप लोगों को इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं तो, और वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ साथ दोस्तों मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, तो डिप्लोमा वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो वैकेंसीज है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। साथ साथ यहां पर ITI वालों के लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, जिसको हम कंप्लीटली जानेंगे। नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है, तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nhpcindia.com, यहां पर जाके आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी की बाकी कंप्लीट डिटेल्स, कौन कौन एलिजिबल है और पेपर वगैरह कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर जो 388 वैकेंसीज हैं इनको ब्रांच वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन सी ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिविल, जिसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पर हैं, सिविल वालों के लिए दोस्तों यहां पर टोटल 149 वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 74 एंड मैकेनिकल वालों के लिए 63 वैकेंसीज हैं। सिविल वालों के लिए और भी वैकेंसीज हैं, सुपरवाइजर सर्वे दोस्तों यहां पर है ना। बाकी और वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं, टेबल के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर अकाउंटेंट, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोस्तों। तो ये सारी वैकेंसीज यहां पर आप लोगों के सामने है एंड द टोटल नंबर आर 388, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगी गई दोस्तों। इसके साथ साथ और भी कुछ क्राइटेरिया यहां पर है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ डिप्लोमा हमने किया तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं दोस्तों, कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपको फिल करना जरूरी है, जो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों यहां पे बात करते हैं, ओके, यहां पर आपका एज लिमिट क्या है, तो एक और क्राइटेरिया आ गया एज लिमिट का। तो आपका जो मिनिमम जो आपका मैक्सिमम एज है दोस्तों वो होना चाहिए 30 ईयर्स। 30 ईयर्स का एज यहां पे आपका होना चाहिए अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी में। उससे ज्यादा अगर आपका एज है तो आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप OBC में बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। SC/ST में बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा दोस्तों, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो सभी एग्जाम्स में एप्लीकेबल होता है। सेम यहां पर भी रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे इसका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो क्लियर यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, यहाँ पे आपका एक पेपर होगा। पेपर जो होगा दोस्तों आप लोगों का वो होगा 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन यहां पर कुछ और बातें कही गई हैं, जैसे सबसे पहले तो आपका पेपर ऑनलाइन होगा, CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ऑनलाइन पेपर होगा आप लोगों का। दूसरा यहां पर सेशनल कट ऑफ मांगा गया है, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। आउट ऑफ 200 का 40% मतलब कितना, 80 मार्क्स। तो कम से कम 80 मार्क्स तो आपको 200 में से स्कोर करना ही होगा। तो क्या 80 मार्क्स अगर मैं स्कोर कर लेता हूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों।
उसके बाद भी आपका और मेरिट लिस्ट लगेगा, लेकिन हाँ मिनिमम 80 मार्क्स अगर नहीं है तो आपको मेरिट लिस्ट में आने का कोई चांस नहीं है। सिमिलरली अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST कैंडिडेट या PWD कैंडिडेट में, तो यहां पर आपका जो सेस्ट्रल कट ऑफ है वो 35% मार्क्स है, मतलब 70 मार्क्स। तो मिनिमम 70 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों यहां पे बात करते हैं पेपर आप लोगों का कैसे होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। पेपर कैसे होगा दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों पेपर पैटर्न है ना काफी इजी रखा गया है। मैंने आपको बताया पेपर कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का, जिसके लिए समय कितना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 3 आवर्स का समय दिया गया है। 3 आवर्स का यहाँ पे टाइम आप लोगों को दोस्तों दिया गया है, है ना। 3 आवर्स मतलब कि 180 मिनट्स। तो नियरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 क्वेश्चन कैरीज नियरली 1 मिनट, या उससे थोड़ा सा कम समय यहाँ पे आपके पास रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क्स। ये जो पेपर होता है ना दोस्तों यहाँ पे, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी सरल और सिंपल होते हैं। न्यूमेरिकल्स ना के बराबर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन को पढ़ के टिक करने के लिए आप लोगों को मात्र 20 से 25 सेकंड का समय लगता है, तो समय काफी है आपके पास। आप कहोगे सर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय है, नहीं दोस्तों, समय काफी सारा दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब पेपर जो दोस्तों आपका 200 मार्क्स का होगा, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको सबसे पहले 140 मार्क्स का दोस्तों यहां पे पूछा जाएगा टेक्निकल ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। अगर आप सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो 140 मार्क्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो आप कंटिन्यूअसली डिप्लोमा में पढ़ते हुए आए हैं। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपको 30 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी भी कह सकते हैं दोस्तों, 30 मार्क्स के लिए। एंड 30 मार्क्स के लिए दोस्तों आपको पूछा जाएगा क्या, रीजनिंग। तो पेपर का पैटर्न या पेपर का सिलेबस काफी इजी है दोस्तों, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई हैं, लिमिटेड सिलेबस रखा गया है। जैसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आएगा, एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे आपको, जनरल साइंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो सिंपल आप लोगों को टेक्निकल पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है एंड जनरल अवेयरनेस, ये 3 बातें पढ़ के जानी है, तो सिलेक्शन आपका यहाँ पे आराम से हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर मेंशन की गई है जो आपको जानना जरूरी है, निगेटिव मार्किंग, पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर यहाँ पर आएगा। अगर आप क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली 1 मार्क्स के आप हकदार हैं, लेकिन कहीं दोस्तों आप गलती से क्वेश्चन गलत टिक कर देते हैं तो यहां पर दोस्तों आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ओके, निगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है 0.25, दैट इज 1/4 निगेटिव, है ना। मतलब 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन जो आपने सही किया था उसकी मेहनत पानी में, 1 मार्क आपका कट जाएगा दोस्तों। समझ में आया? क्लियर है ये बात दोस्तों आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा। तो यहां पर आप लोगों को एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपोज की गई है आप लोगों के ऊपर, कि अगर आप लोग यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग, कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि सर मैंने डिप्लोमा तो किया है लेकिन साथ साथ मैंने इंजीनियरिंग भी किया है, तो क्या मैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या? यस दोस्तों, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक और चीज यहां पर रखी गई है कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी देखा। दूसरी बात दोस्तों यहां पे आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया भी रखा गया है कि आपके डिप्लोमा के 3 ईयर के परसेंटेज मिलाकर, ठीक है ना, 3 साल के परसेंटेज मिलाकर 60% आपके बनने ही चाहिए दोस्तों। मिनिमम 60% आपके पास होने ही चाहिए अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों, या ओबीसी के अंदर। लेकिन अगर आप SC ST या PWD में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। मिनिमम आपके पास 50% होने ही चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों किसी किसी के मन में यह भी सवाल आएगा कि सर मैंने डिप्लोमा नहीं किया है लेकिन मैंने 12वीं के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग किया है, तो क्या मैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं दोस्तों, आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा कंपलसरी है, डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों, ठीक है। चलिए पैकेज दोस्तों, अब ये चीज दोस्तों यहां पर देखिए कि सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये चीजें आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी इसके लिए अप्लाई करने के लिए, साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए कितना बढ़िया सैलरी आपको दिया जाता है। आपका जो बेसिक होगा वो होगा 29,600 का, 29,600 का बेसिक सैलरी होगा। लेकिन इस बेसिक सैलरी में काफी सारे अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर चुका हूं तो बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे DA डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है,
HRA होम रिसोर्सेस अलाउंस दोस्तों जिसको कहा जाता है, साथ साथ और भी बहुत सारे अलाउंसेस इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। और जो आपकी ग्रॉस सैलरी पहुंचने वाली है वो 1,19,500, लगभग 1,20,000 प्रति महीना, पर मंथ सैलरी यू आर गोइंग टू गेट। लेकिन दोस्तों इतना जो है ना 1,20,000 का सैलरी आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होगा, इसमें कटिंग्स भी होती है दोस्तों बहुत सारी, जैसे टैक्स कटता है इसके ऊपर, जैसे PRBS PRP अलग अलग चीजें कटती है इसके अंदर। वो पैसा कटने के बाद जमा होता है दोस्तों आप लोगों का, जो आपको बाद में जब आप वो कंपनी छोड़ते हैं तो आपको सूद समेत दिया जाता है, ब्याज के साथ आपको लौटाया जाता है दोस्तों। लेकिन हाँ, यहां पर आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो लगभग 80,000 की इन हैंड सैलरी आपको जरूर मिलेगी। यहां पे 80,000 पर मंथ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया अमाउंट है यहां पे, राइट। अगर आप डिप्लोमा बेसिस पे 80,000 पर मंथ कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी तैयारी करिए और अप्लाई करके पास हो जाइए, ठीक है ना। चलिए, साथ साथ दोस्तों यहां पर जो है मतलब टेस्ट अगर आप अप्लाई करना तो फीस कितना मांगा गया है, तो यहां पर आपको बोला गया दोस्तों 295 रुपीज का फीस यहां पे आप लोगों को मांगा गया है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 295 प्लस GST दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपको दोस्तों एग्जाम के सेंटर कौन कौन से रखे गए हैं, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और एग्जाम कौन से सेंटर्स में होगा, तो यहां पर कुछ सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से आप चाहें जो सेंटर वो चूज कर सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई। दोस्तों ये सारे सेंटर्स के नाम हैं, आपको जो नियर बाय सेंटर पड़ता होगा उस सेंटर को आप चूज करिए और वहां पे जाके आप एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। होप ये जो वीडियो मैंने यहां पर बनाया है ये आपके काम का है, ये प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन आपके काम की है दोस्तों। अगर इंफॉर्मेशन आपके काम की है दोस्तों, वीडियो से कुछ आपको अगर फायदा हुआ है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ साथ हमारे इसी तरह से और भी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों और पढ़ाई करते रहिए।